the word. मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि उसने मुझे एक बार फिर ये मौका दिया कि आपके बीच उसके वचन को लेकर आ सकूं, और अंकल और भाई का भी धन्यवाद देता हूँ इस मीटिंग के लिए। God may have added His blessings on this word which we shared. परमेश्वर इस वचन पर अपनी आशीष दे जो मैं यहाँ पे बांटने जा रहा हूँ। We were last time discussing on the prayer and the topic on prayer. पिछली बार हम प्रार्थना के बारे में चर्चा कर रहे थे, शीर्षक था हमारा प्रार्थना। Prayer is an offering, we saw. Prayer is worship, we saw. And prayer consists 4 parts, we saw. That word acts, ACTS. प्रार्थना जो है एक कार्य है, परमेश्वर को आराधना देना, चढ़ाना, और वो चार चीजें जो हैं वो प्रार्थना के अंदर, 4 काम जो कार्य हैं वो आते हैं प्रार्थना। We saw A as standing for adoration. जो पहली चीज हम लोगों ने देखी वो था आराधना के लिए खड़ा होना। And C for confession. और जो सी था उसमें वो था स्वीकृति, स्वीकार करना। And T for thanksgiving. और जो टी था वो था धन्यवाद देना। And S for supplication. और जो एस था उसका मतलब था प्रार्थना में अपने विचारों को रखना, प्रार्थना। Yeah, our prayers should be directed to God through Lord Jesus Christ and the power of Holy Spirit. This is what we saw last time. हमारी प्रार्थना जो है वो परमेश्वर की ओर केंद्रित होनी चाहिए, प्रभु यीशु मसीह को विषय रखे, और पवित्र आत्मा की ताकत और उसकी अनुग्रह के द्वारा। Yes. Now, if you see prayer, we think, okay, where to pray? Where should we pray generally? प्रार्थना जो है हमें कहाँ करनी चाहिए, वो स्थान कहाँ हमें प्रार्थना करनी चाहिए आमतौर पर? Yeah, we can see that prayer is one thing that we can do everywhere. प्रार्थना एक ऐसी चीज है जो हम हर जगह कर सकते हैं। If we turn to 1 Timothy 2:8, और जब हम पहला तीमुथियुस 2 और उसका 8 में जाते हैं, I will therefore that men pray everywhere, lifting up holy hands without wrath and doubting. There we see everywhere. वहां पे दाऊद कहता है कि मैं अपने हाथ उठाकर परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ। This is written by Apostle Paul to Timothy, and here he says that I will therefore that men everywhere lifting up holy hands have to pray everywhere. That means prayer is, we can pray anywhere, everywhere. ये वचन जो है दाऊद के द्वारा तीमुथियुस को लिखा गया है, वहां पे वो कहता है, Apostle Paul writing to Timothy. जी हाँ, पौलुस यहाँ पे तीमुथियुस को लिखता है और वो कहता है कि मैं हर जगह प्रार्थना कर सकता हूँ, अपने हाथ उठाकर हर जगह, हर स्थान पर प्रार्थना कर सकता हूँ। What a valuable thing it is, you know. Some things we cannot do everywhere, but prayer is such a thing that we can do everywhere. We can pray everywhere. ये कितनी मूल्यवान बात है, मूल्यवान चीज है कि हम हर चीज हर जगह नहीं कर सकते, हर स्थान पर नहीं कर सकते, पर प्रार्थना एक ऐसी चीज है जो हम कहीं भी कर सकते हैं, किसी भी स्थान। And the second thing, we can pray in the closet, that closed place. और दूसरी बात ये है कि प्रार्थना हम एक बंद स्थान में भी कर सकते हैं। Yes, let us turn to Matthew's Gospel, chapter 6, verse 6. आइए हम मत्ती की इंजील में आए, उसका 6वां अध्याय और 6ठी। Yes, enter into thy closet, and when thou hast shut thy door,
pray to thy Father which is in secret, and thy Father which seeth in secret shall reward thee openly. यहाँ पे लिखा है, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। This Lord Jesus Christ was explaining about the hypocrisy of the Pharisees and Sadducees there, that they pray that everybody should be seeing them. But Lord Jesus Christ's intention is that when you want to pray alone, go close your door, close your room, and then pray to the Father who is in secret, and in secret he will reward you openly. See what a wonderful it is. This shows the humbleness, the honor which you are giving to the Lord when you are praying. यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे और जो फरीसी और सदूकी थे उनके पाखंडीपन को दिखा रहे थे, क्योंकि वो लोग कहते थे कि तुम्हें ऐसी जगह प्रार्थना करनी चाहिए जहां सब लोग देखें, पर प्रभु यीशु मसीह उनको बताता है कि ऐसी बंद जगह में प्रार्थना करो, गुप्त में जाके प्रार्थना करो, अपने परमेश्वर से मांगो, ताकि जो प्रतिफल वो तुम्हें देगा वो सबके सामने तुम्हें मिलेगा। ये कितनी महत्वपूर्ण और कितनी नम्रता की बात है हमें करनी है। जो So everywhere, number one, number two in the closet, and the number three is in the temple or in the church we can pray. पहला हमने देखा कि हमें कहीं भी प्रार्थना कर सकते हैं, दूसरा हमने देखा किसी बंद जगह पे हम प्रार्थना कर सकते हैं, और तीसरा हम देखते हैं हम मंदिर में परमेश्वर के भवन में प्रार्थना कर सकते हैं। If you turn to Luke's Gospel 18 verse 10, two men went up into the temple to pray. One was Pharisee and one was publican. Where they went? They went into the temple. हम जब लूका की इंजील उसका 18वां अध्याय और 10वीं आयत में आते हैं तो हम यहाँ पे देखते हैं दो लोग मंदिर में प्रार्थना करने गए, एक फरीसी था और उसमें से एक आम आदमी जो चुंगी लेने वाला था। Also we will turn to Psalms 26:12. हम भजन संहिता 26 का 10 में भी आएंगे। 12 में, My foot standeth in an open place, in the congregations will I bless the Lord. और यहाँ पर लिखा है 26:12 मेरे पांव चौरस स्थान में स्थिर हैं, सभाओं में मैं यहोवा को धन्य कहा करूंगा। The congregations will I bless the Lord. So we can play in a temple, we can pray with in the congregation, and we will also turn to 1 Kings 8:22 to 53. If you see there, Solomon stood before the altar of the Lord in the presence of all the congregation of Israel and spread forth his hands toward heaven. It's written. You see 1 Kings 8:22 to 53. Just read 22 verse, brother. 8:22. पहला राजा उसके 22वें वचन में आएंगे। 8:22. पहला राजा 8वें वचन और उसके 22वीं आयत को हम खोलें। यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, तब सुलेमान इजराइल की पूरी सभा के देखते यहोवा की वेदी के सामने खड़ा हुआ और अपने हाथ स्वर्ग की ओर फैलाकर कहा, हे यहोवा। What a marvelous it is before the congregation. Yes. We can read later on from verse 22 to 53. A great prayer is being done by King Solomon there. I just read only verse 22 starting. The way he was praying before the congregation. So in the temple, before the altar of the Lord, in the presence of all the congregation of Israel, he was lifting up his hands towards heaven and he is praying to the Lord, praising the Lord, worshiping the Lord. What a wonderful thing it is. We have an opportunity here to pray everywhere, in the closet and in the temple we can pray. हम ये वचन आगे 22 से लेकर 53 तक बाद में पढ़ सकते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि सुलेमान पूरी सभा के सामने
पूरी सभा के बीच अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर से प्रार्थना करता है। कितनी अद्भुत बात है ये। हम प्रार्थना कर सकते हैं, हमने देखा कहीं पर भी, और एक कोठरी में और मंदिर में पूरी सभा के सामने हम प्रार्थना कर सकते हैं। So that is what we were talking about, where to pray. तो उसी बारे में हम विचार कर रहे थे कि कहाँ प्रार्थना करें। Now, when to pray, the second thing. अब दूसरी चीज देखेंगे कि हमें कब प्रार्थना करनी। Yeah, we often think, okay, is this the right time to pray? Is this the right hour to pray? Is this the right place to pray? Like that, we were thinking. But whenever we think, Lord has given us an opportunity that we have where or we have seen where. Now we will see when and all to pray. हम कभी कभी ये सोचते हैं कि हमें किस समय प्रार्थना करनी चाहिए, कब प्रार्थना करनी चाहिए। तो परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया है, हमने देखा कि कहाँ प्रार्थना करनी चाहिए, और अब हम देखेंगे कि हमें किस वक्त, किस घंटे में, किस समय दिन के प्रार्थना करनी है। Let us turn to Luke's Gospel, chapter 18, verse 1. हम लूका की इंजील में वापस आएंगे, उसके 18वें वचन में, और पहली आयत को देखेंगे। And he spoke a parable unto them to this end, that men ought always to pray and not to faint. फिर उसने इसके विषय में एक नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना चाहिए, उनसे ये दृष्टांत कहा। Yeah, nitya prarthana karna, always to pray, we saw. And we will also turn to 1 Thessalonians 5:17. It's a very familiar verse, 1 Thessalonians 5:17. हम पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय और 17वीं आयत में भी आएंगे। This has to be by hearted. Pray without ceasing, a small verse. ये छोटी सी आयत है, इसे हमें दिल से याद करनी है। इसमें लिखा है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। So, what is the answer? When to pray? Always we can pray without ceasing. It says always to pray. तो इस बात का उत्तर क्या है? हमें कब प्रार्थना करनी है? हमें निरंतर प्रार्थना में लगे रहना है, बिना रुके हमें निरंतर प्रार्थना करनी। Now we have daily a lot of breaks in the day. Now we will see when again to pray. We will see that we can pray in the morning. Let us turn to Psalms 5:3. हम देखते हैं कि हम प्रार्थना, क्योंकि हमारे दिनचर्या में बहुत सारे रोक आते हैं दिन में, तो हम देखते हैं कि प्रार्थना हम सुबह भी कर सकते हैं। तो हम उसके लिए भजन संहिता में आएंगे। 5:3 भजन संहिता 5वां अध्याय और 3री आयत। My voice shall thou hear in the morning, O Lord. In the morning will I direct my prayer unto thee and will look up. Oh, what a wonderful verse it is. हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी, मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूंगा। See, here God is the psalmist is raising the voice in the morning. In the morning he says he will direct prayer to the Lord and he will look up to the Lord in the morning. यहाँ पे हम देखते हैं कि जो भजनकार है वो अपनी आवाज को उठाता है, सुबह सवेरे वो भोर को प्रार्थना करता है और परमेश्वर से कहता है कि हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी, मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूंगा। Dear brothers and sisters, what a wonderful it is when you wake up in the morning to look into the Lord, look and cry and pray to the Lord for the whole day's blessings. And our Lord who is in heaven, who hears our prayers, is ready to answer and hear our prayers early in the morning. And the priority should be given to the Lord, to the prayer early in the morning. What a wonderful thing it is, right? प्रिय भाइयों और बहनों, कितनी अद्भुत बात है ये कि हम भोर को उठ के परमेश्वर को धन्यवाद दें और पूरे हफ्ते और बीते हफ्ते की आशीषों के लिए, पूरे दिन की आशीषों के लिए उसको धन्यवाद दें, उसे प्रार्थना करें, अपनी आवाज को उठाएं भोर को। ये कितनी अद्भुत बात है। And in the evening, we will turn to Psalms 55:17. हम तीसरी बात को देखेंगे, हमें कब प्रार्थना करनी है। दोपहर और शाम के वक्त
हमें प्रार्थना करनी है, हम उसके लिए आएंगे भजन संहिता उसका 55वां अध्याय 17. Evening and morning and at noon will I pray and cry aloud, and he shall hear my voice. 17वें वचन में ऐसे लिखा है, सांझ को, भोर को, दोपहर को, तीनों पहर में दुहाई दूंगा और कराहता रहूंगा और वो मेरा शब्द सुन ले। When it is 3 times, evening, morning, and noon, there is no gap. This psalmist is hearing, praying to the Lord. तीनों वक्त हमें प्रार्थना करनी है, भोर को, दोपहर को और सांझ को। ऐसा कोई भी वक्त छूटा नहीं है जहां पे ये भजनकार लिखता है कि हमें प्रार्थना नहीं करनी। The fourth point is daily. Psalms 86:3 we will read like this. Be merciful unto me, O Lord, for I cry unto thee daily. It's written. हम तीसरी बात देखेंगे कि रोज यहाँ पे लिखा हुआ है भजन संहिता 86 का 6 में 3 verse 3. 3 में, हे प्रभु मुझ पर अनुग्रह कर क्योंकि मैं तुझी को लगातार पुकारता रहता हूँ। In English, it is written lagatar as daily. So the psalmist is daily praying. He is not leaving any day as a holiday. No holidays for prayer. There is no leave for prayer. But for the psalmist, it is daily prayer. तो जो भजनकार यहाँ पे लिखता है वो रोज निरंतर लगातार प्रार्थना कर रहा है, कोई भी दिन उससे छूटा नहीं है, वो किसी भी दिन की छुट्टी नहीं लेता है, वो रोज प्रार्थना करता है। And the fifth point and the last point we will say is day and night. Let us turn to Psalms 88:1. O Lord God of my salvation, I have cried day and night before thee, he says. अब हम पांचवी बात को देखेंगे, दिन और रात हमें प्रार्थना करनी है। उसके लिए हम आएंगे भजन संहिता 81 में, verse 1. पहली आयत में लिखा है, परमेश्वर जो हमारा बल है उसका गीत आनंद से गाओ, याकूब के परमेश्वर का जय जयकार करो। Is it written 88:1, brother? O Lord God of my salvation, I have cried day and night before thee. 88:1. 88:1, yes. भजन संहिता 88 और उसका 1, वहां पे लिखा है, हे मेरे उद्धार करता परमेश्वर यहोवा, मैं दिन को और रात को तेरे आगे चिल्लाता आया हूँ। Now, where is this gap? No gap. Day and night, the psalmist is in the presence of the Lord, praying and crying out. So, what a wonderful experience this psalmist, the Korah sons, are displaying here. O Lord, God of my salvation, for his salvation, I have cried day and night before thee, praying day and night before thee. यहाँ पे हम देखते हैं जो कोरा वंशियों का भजन है, यहाँ पे भजनकार लिखता है कि कोई भी अंतर नहीं रखता है, दिन भर में कोई भी गैप नहीं रखता है, वो निरंतर दिन और रात परमेश्वर से प्रार्थना करता है, चिल्लाता है और वो उससे मांगता है। We also know about Daniel. How many times he prayed? He prayed 3 times a day. हम दानिएल के विषय में भी जानते हैं वो कितने समय प्रार्थना करता था, वो दिन में 3 समय प्रार्थना करता था। Can you help me, brother? Daniel 6:10. आइए हम निकालेंगे दानिएल उसका 6ठा अध्याय और उसकी 10वीं आयत। जब दानियल को मालूम हुआ था कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया, जिसकी उपरौठी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुलती रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। Daniel, what a godly man. When he heard the news about this disturbing news, he went directly to his room. He opened the door of his room towards the Jerusalem temple. He bowed down, he knelt down, and it is his habit, he says,
उसका रीति के अनुसार 3 बार लिखा है. 3 times a day he prayed. Dear brothers and sisters, I urge we all should be like this, humbly coming down, closing the rooms, and in secret praying to the Father, who will reward, who will give blessings openly in the secret place. No hypocrisy. No need to show to others that we are praying. It is the God in secret who will reward us openly in secret. हम दानियेल के बारे में जब देखते हैं कि जब उसने ये सुना कि उसके पत्र पर हस्ताक्षर किए गए, तो वो अपनी कोठरी में गया और खिड़कियों को यरूशलेम की ओर खोल के उसने घुटने टेक कर प्रार्थना की, और वो दिन में 3 बार प्रार्थना करता था, निरंतर बिना रुके वो प्रार्थना करता था. तो हम देखते हैं कितनी अद्भुत बात है. हम भी प्रार्थना अगर गुप्त में कोठरी में बंद होकर करें, तो परमेश्वर जो हमारा परमेश्वर है वो हमको सबके सामने प्रतिफल देगा. Prayer is a valuable tool for us, dear brothers and sisters. And we have seen that prayer involves praise, worship, adoration, supplications, and all the other things we have seen. And today we have seen we can pray, where to pray and when to pray. Let us keep this prayer as a very important tool and very important strength in our lives. And we proceed to pray. We can pray for everything and anything, that God will hear our prayers and he will answer us. May his name be glorified. हमने देखा कि जो प्रार्थना है वो कितना मूल्यवान साधन है हमारे लिए. हम उसमें स्तुति, प्रशंसा, आराधना परमेश्वर को चढ़ा सकते हैं और उससे मांग सकते हैं. तो आइए हम प्रार्थना करें, सबके लिए प्रार्थना करें, निरंतर प्रार्थना करें. जैसा हमने पढ़ा, बिना रुके हमें कब, कहां और कैसे प्रार्थना करनी है. आइए हम प्रार्थना करते रहें निरंतर. परमेश्वर के नाम की महिमा.